हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 8, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? क्योंकि पहली बार सीबीएसई के सिलेबस में 10th क्लास में इंटर हुआ है और पहले ये 9th क्लास से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाता था, लेकिन जब सिलेबस चेंज किया गया तो क्लास 10 में फर्स्ट टाइम ये ट्रिग्नोमेट्री को एंट्री किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्लासेस मैंने इसका ले चुके हैं जिसमें कि हम फॉर्मूला बता दिए हैं और 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें और बेहतर ढंग से काम करने का अवसर दें। ठीक है, तो इसके पहले हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास साइन a इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, निकालना क्या है? cos a एंड tan a। ये सब साइन cos tan ये सब का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस सब का रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने दिया है और उसी का इस्तेमाल करके बनाना है। तो हमारे पास क्या दिया है? साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। तो p की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जा रहा है? 3k। h की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जा रहा है? 4k। ये एक्चुअल वैल्यू हो जाता है। p के कोरस्पॉन्डिंग में 3 दिखाई दे रहा है, बट ये रेशियो के फॉर्म में है, देयरफॉर हमने एक्चुअल वैल्यू के लिए k लगाया है और 4k लगाया है। तो यहाँ पर हमने जब बताए थे, एक्सरसाइज शुरू किए थे, तो पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों p b h हमको पता होना चाहिए, तभी हम किसी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हैं। यहाँ पर 3 में से 2 हमको पता है और तीसरे को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? p² + b² इक्वल टू h²। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी मैंने बताया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और जो अननोन है उसको निकालेंगे। p की वैल्यू क्या है? 3k²। b²। h की वैल्यू क्या है? ये h है। ठीक है, 4k²। 3k² 9k²। 4k² 16k²। b² को सॉल्व करेंगे तो 9k² ऑपोजिट साइड में जाएगा और माइनस हो जाएगा। क्या हो गया? 7k²। 7k²। ठीक है, √7k। क्या आया b का वैल्यू? √7k। अब तीनों साइड हमको मिल गया है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो जो भी रेशियो निकालने बोलेगा हम फॉर्मूला लगाएंगे और बना देंगे। हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है cos a। cos a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा? b/h। b हमको मिल गया है, h 4k है, k और k कैंसिल हो गया, √7/4। ये क्या हो गया? cos a का वैल्यू हो गया। अब दूसरा निकालना हमको tan a। इसका फॉर्मूला क्या होता है? p/p का वैल्यू क्या निकाले हैं हम? पता है 3k। और b की वैल्यू अभी निकाले हैं, k और k कैंसिल हो गया और 3/√7 ये हमारा आंसर हो गया। आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आगे जाकर कुछ
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ तो अभी तक आया है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। गिवन 15 cot A equal to 8, और हमको फाइंड करना है हमको साइन A और सेक A। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि 15 cot A इक्वल टू 8, देन कैसे हम लोग तीनों को पता करेंगे। ये जो 15 यहाँ पर है इसको हम राइट में भेज देंगे। अब ये रेशियो में हो गया, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू निकल गया, p की वैल्यू निकल गया। b का वैल्यू 8k और p का वैल्यू 15k। यहाँ पर थर्ड साइड हमको h नहीं मालूम है, तो h को निकालने के लिए फिर से हम जो पाइथागोरस फॉर्मूला बताए हैं उसका यूज करेंगे। p की वैल्यू क्या है, 8k स्क्वायर, 15k स्क्वायर एंड h स्क्वायर, ठीक। इसका 64k स्क्वायर, 225k स्क्वायर, ये प्लस करने के बाद 289k स्क्वायर h स्क्वायर। अब हम इसको एक बार पलट देते हैं, टोटल को आ गया, पूरा लेफ्ट को राइट को लेफ्ट लेकर आएंगे, पूरा लेफ्ट को राइट ले जाएंगे, और टोटल जब एक्सचेंज करेंगे तो कोई भी चेंजेज, साइन का चेंजेज नहीं होता है। उसके बाद h को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तब ये आ गया स्क्वायर रूट में 17, ठीक है। थर्ड साइड मिलने का मतलब हमको तीनों साइड मिल गया, और किसी भी रेशियो को निकाल देंगे। इससे पहले एक चीज और बता दे रहे हैं, हम कभी ट्राइंगल का डायग्राम ड्रॉ किए हैं और किसी में नहीं कर रहे हैं। ये क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बिना, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी बिना डायग्राम के ड्रॉ करके बना दिए हैं, ये भी, इसमें भी हम ड्रॉ नहीं किए हैं। कारण है राइट एंगल कौन सा है वो जिक्र नहीं किया गया है, तो किसको हम राइट एंगल बनाएंगे, इसलिए। और चूंकि यहाँ पर बीबी से बना दिए, और जब राइट एंगल दिया हुआ रहेगा तो पहले डायग्राम बनाएंगे और तब बनाएंगे, ठीक है। ये अंतर है दोनों में। अब यहाँ पर हम क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, साइन ए। फॉर्मूला क्या होता है, b बाई एच। b कितना है, 15k, h कितना है, 17k, k कट गया, फाइनली हमारा 15 बाई 17 आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेक ए निकालना है। सेक ए का h बाई बी होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। h हमारा यहाँ पर 17k, b हमारा 8k, k कैंसिल और k, ठीक है। बहुत सारा टीचर्स लोग बिना k लगाए बना देते हैं, लेकिन k लगाना परफेक्ट होगा, क्योंकि हमने बताया ये रेशियो में है। एक्चुअल वैल्यू तभी निकलेगा जब वो k लगाएंगे कांस्टेंट, ठीक है। और कब k लगा रहे हैं, कभी नहीं भी लगाएंगे, वो भी हम एक किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5। फिर से इसमें हमको सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है एंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितना बताया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6। उसमें से एक सेक थीटा हमको दे दिया है। सेक थीटा कितना दे दिया है? 13/12। और इसके बाद जो 5 और बच रहा है वो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पता करना है। सबसे पहले तीनों साइड को निकालना होगा। कैसे निकलेगा? सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? h/b। अब कंपेयर करते हैं तो h हमारा आ गया 13k, b हमारा 12k, तीसरा हमारे पास b नहीं है। पाइथागोरस फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको इस्तेमाल करेंगे। p² + b² = h²। b कितना है? 12k²। h कितना है? 13k²। 144k², 169k²। 169k², 144k²। p² ये हो गया हमारा 25k²। जब p को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर भेजते हैं तो अपोजिट में क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। और ये आ गया हमारा 5k। तीनों जो साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल का होता है p, b, h, वो तीनों हमको मिल गया। और अब इसमें हमको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा सारे को निकालेंगे। तो पहला नंबर पे आ गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू p/h, और ये हमारा है p/h। p कितना है यहाँ पर? 5k। h कितना है? 13k। k और k कैंसिल और 5/13 ही हमारा आंसर है। इसी तरह से cos थीटा b/h। b कितना है? 12k। 13k, k कैंसिल, 12/13। उसके बाद tan थीटा p/b। p हमारा 5k, b हमारा 12k, 5/12 आंसर। उसके बाद cosec थीटा h/p। h हमारा 13k, p हमारा 5k, k कैंसिल, 13/5। और sec हमको दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद क्या निकलेगा? cot के बारे में आएगा। cot थीटा b/p। b हमारे पास 12k, p हमारे पास 5k कैंसिल, 12/5। इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन तक तो हमारा बन गया। और इस तरह से हमको लगता है कि स्टूडेंट्स का ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो पहले ऑल 3 साइड्स निकालना होगा और उसके बाद जिस रेशियो को निकालना है उसको निकालेंगे। अब इसके बाद जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला जो क्वेश्चन आता है उसके लिए नेक्स्ट क्लासेस का वेट करेंगे और अगले क्लासेस में हम उसको भी बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।